अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के टाइम से स्टार्ट। और ये जो इरा के घर में पहनने वाले शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, क्रॉक्स हैं, मैंने इनको जो है धो के रखा था क्योंकि चलती फिरती रहती है तो फिर ये ना मैले हो गए थे और मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है कि इरा की कोई चीज़ मैली हो ना, तो मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है। तो फिर मैंने इनको ना अच्छे तरीके से ना धो के और यहाँ रखा था कि चलो थोड़े ड्राई हो जाए ना, फिर इसको इरा को पहना दूँगी। और पसीना भी आता है ना तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं। और यहाँ आंटी और जोया आई हुई थी मेरे रूम में और ये लोग बना रहे हैं जी बैठ के लिस्ट क्यों बना रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जोया का करना है खैर से ब्राइडल शावर, क्योंकि इंशाल्लाह ईद के बाद फ़ौरन ईद के बाद जो है जोया की इंशाल्लाह खैर से है शादी। तो उसके लिए ब्राइडल शावर उसकी दोस्त से करना चाह रही थी तो घर में करना था, तो आंटी उसके लिए लिस्ट बना रही थी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी। तो ब्राइडल शावर था कल। हसीब को अचानक जाना पड़ गया कराची। तो क्यों गया कराची वो इंशाल्लाह गुड न्यूज़ जो है वो मैं आपसे अगले व्लॉग में अपनी जो है वो शेयर करूँगी। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है उस गुड न्यूज़ के लिए। तो खैर वो कराची गए थे तो उन्होंने ऐसा कहा कि रात में नहीं होऊंगा और अगले दिन भी ना जाके रात के टाइम, बल्कि रात के सुबह हो जाएगी। तो तुम ऐसा करो, तुम ना अम्मी की तरफ चली जाओ। तो मैंने कहा मैं अम्मी की तरफ नहीं जाती, मैं ना भाई की तरफ चली जाती हूँ। भाई और भाभी आपको पता मैंने दिखाया था लास्ट व्लॉग में कि वो नीचे शिफ्ट हो गए हैं। मैंने कहा मैं वहाँ चली जाती हूँ, भाई कब से भी कह रहा था और आपको बताया था मैंने कि छिला गुजारने भी इंशाल्लाह मैंने यहाँ आना है। तो मुझे ये था कि चलो चली जाती तो भाई मतलब इरा को ना थोड़ी आदत हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग आ गए थे भाई की तरफ क्योंकि अगले दिन था उसका ब्राइडल शावर। तो मेरा यही था कि एक रात रह लूँगी और उसके बाद अगले दिन मैंने खैर से अपने घर आ ही जाना है, क्योंकि इरा को ना आदत है ही नहीं। और आदत अब मैं किस तरह डालूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अब आदत नहीं रह गई अम्मी वगैरह के घर जाके सोने की। मुझे अपने ही बेड पे ना अपने ही रूम में जो है वो सुकून की नींद आती है। तो भाई गए हुए थे बाहर, तो भाई ने मुझे पूछा क्या खाना है, तो मैंने कहा बंगाली कबाब खाने हैं। तो भाई वो लेने गए हुए थे और मुझसे ये गलती हुई जाते हुए मैं ना अम्मी को साथ नहीं लेके गई। फिर बाद में जब वो छोटा भाई जो है वो अम्मी को भी छोड़ गया था, और माँ के होते हुए जो तसल्ली होती है ना वो हो ही नहीं सकती किसी और के होते हुए। हालांकि इरा को मैंने ही संभालना था, लेकिन अम्मी आ गई ना तो अम्मी मेरे साथ रूम में सोई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अम्मी आ गई। और फिर इरा अम्मी के साथ खेलती रही। और अल्लाह ताला हर किसी के माँ बाप का साया उनके सरों पे जो है वो सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ जी इरा को जो है वो मैंने सुला दिया है और उसके बाद अम्मी भी सो गई थी। और ये घर तो आप लोगों को याद ही होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है ये घर याद होगा, क्योंकि मैंने अपनी व्लॉगिंग इससे स्टार्ट की, इसी घर से। और मैं स्कूल जाती होती थी, जब जॉब करती थी तो इसी घर से व्लॉग्स बनाती होती थी, तो सब कुछ याद होगा। इंशाल्लाह चिले में दोबारा से व्लॉग्स बनाया करूँगी तो यादें और भी ताज़ा हो जाएंगी। और आपको पता है कि हमने सेटिंग भी इसी तरह की हुई थी। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और दोपहर के टाइम जब हम लोग उठ गए थे मैंने नाश्ता किया और उसके बाद इरा को तैयार श्यार किया। और इरा जो है वो, हालांकि यहाँ कोई बच्चा नहीं है इरा इसलिए बहुत बोर हो जाती है, कोई बच्चा हो ना फिर माशाल्लाह उसके साथ खेलती रहे। और यहाँ भाभी बैठी जो है वो सब्ज़ी बना रही है, क्योंकि अम्मी ने फरमाइश की थी तो भाभी यहाँ बैठी सब्ज़ी बना रही हैं। और मैं यहाँ बैठी जी अपना नाश्ता कर रही थी। और नाश्ते से फ्री होने के बाद इरा थोड़ी देर खेलती रही, क्योंकि इरा को वहाँ से उनकी नींद आई नहीं तो जल्दी उठ गई थी। तो फिर उसको मैंने दोपहर के टाइम में सुला दिया। और यहाँ मैं जो है वो खाने लगी थी खरबूजा, और मैं हाफ़ काट के लाई थी अपने लिए और साथ में पानी पीऊँगी। और जी यहाँ हम लोग आ गए हैं घर, और अभी जी है शाम का टाइम और आज है जोया का ब्राइडल शावर। तो मैं कमरा जो है वो जाते हुए साफ़ करके गई थी, इवन कि मैं वॉशरूम तक क्लीन करके गई थी, क्योंकि बंदा घर आया ना तो कमरा साफ़ सुथरा हो और परेशानी नहीं होती फिर किसी चीज़ की भी। तो जी ये जो है जोया की दोस्तों ने मिलके जो वो सारा सेटअप किया हुआ है ब्राइड टू बी का। और जो थीम थी वो ब्लैक थी, ब्लैक और सिल्वर थीम थी सारी। और इरा जो है वो माशाल्लाह खेलती फिर रही थी। इरा ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया, इतना ज़्यादा इंजॉय किया जिसकी हद नहीं। और सब ने जो है वो ब्लैक कपड़े पहनने थे, तो फिर मैंने कहा कि इरा के, हालांकि ब्लैक हैं तो सही, फिर मैंने इरा को ये वाला जो नेट का इसकी मतलब ये जो स्कर्ट है, जो ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आपने फ़्रॉक कहाँ से लिया है। तो ये फ़्रॉक नहीं है, ये इरा की है स्कर्ट, जो कि मैं इसको पहनाती हूँ फ़्रॉक के तौर पे। और इसके साथ मैंने इसको नीचे शॉर्ट्स पहना दी थी। साथ में मैंने पहले इसको गोल्डन शूज़ पहनाए, लेकिन ये जो मैडम बाहर गई और इसने वो जो है वो शूज़ इसको मतलब तंग कर रहे थे, तो फिर ये रोना शुरू हो गई। फिर मैंने इसको ना थोड़े सैंडल पहना दी, मैंने कहा बच्ची है खेलती रहेगी। और उसके बाद जी ये आंटी ने सारे बनाए हुए थे कपकेक्स,
बहुत मज़े की बनाती है आंटी। केक बहुत मज़े का बनाती है आंटी। कुकिंग माशाल्लाह सारी बहुत ज़्यादा मज़े की करती हैं। तो आंटी ने मुख्तलिफ वैरायटियों के जो है वो कप केक्स बनाए हुए थे, साथ में अरेबियन डिलाइट्स थी, साथ में मिठाई रखी हुई थी, और केक जो है वो अभी आना था। जो मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ हैं ज़ुनैरा बाजी, उन्होंने आना था ना, तो उन्होंने लेके आना था केक। तो बाकी आंटी ना ट्रॉली सेट कर रही थी कि अच्छा ये क्या चीज़ जो है वो ऊपर जानी है और क्या चीज़ जो है वो नीचे। और जोया का भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को चल के आगे लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और आप लोग दुआ करेगा कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से जो है उसकी शादी हो जाए और अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत अच्छे करे। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। और जी यहाँ मैं भी रेडी हो गई थी। आप लोगों ने मेरा ये डबल शर्ट वाला जो है सूट देखा होगा, तो बस मैंने यही पहन ली थी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी रेडी होने का दिल नहीं था। मेरे ना टांगों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, पिछले सी सेक्शन की टांगों में इतना ज़्यादा दर्द था ना, और फिर इरा को अकेले संभालना, सारा कुछ मैनेज करना मेरे लिए बड़ा हो रहा था। और अब खैर से आखिरी महीना है तो इसलिए बड़ा हो रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, घर का फंक्शन है और खैर से घर की आखिरी शादी है, उसके बाद तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों की शादियाँ होंगी। तो मैंने कहा नहीं चलो भाई तैयार हो। फिर मैं तैयार हुई और मेकअप शेकअप किया और यहाँ मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, और आप लोगों ने जोया को देखा। और उसके बाद जी खाना लगा दिया था आंटी ने। खाने में आंटी ने बनाई थी बिरयानी, साथ में हलीम थी, साथ में कौरमा था और कबाब थे। तो व्लॉग में इतना ज़्यादा जो है वो शूट नहीं कर सकी क्योंकि मेरी ख़ुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे ना दर्द भी बहुत ज़्यादा शदीद हो रही थी, और उसके अलावा जो है इरा को भी देखना था, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो रिकॉर्ड करती रही, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हमें दिखाएं, व्लॉग ज़रूर बनाया करें। और ये जी अबिया है और साथ में खतीजा है, और उसके बाद जो है ये इरा बैठी इंजॉय कर रही थी और झूले पे बैठी। हाँ जी बिया और खतीजा, बिया पी, हाँ जी खतीजा। और यहाँ जी इरा बैठी झूले पे इंजॉय कर रही है। और ये था जी केक, और केक इसलिए छोटा था क्योंकि आंटी ने कपकेक्स काफ़ी सारे बना लिए थे। जितने लोग थे ना उतने आंटी ने जो है वो कपकेक्स बना लिए थे। तो यहाँ जी अभी केक काटेगी जोया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन ना। फुप्पो, वही जोया नहीं है वो फुप्पो है। तो उसके बाद जो है जोया ने केक काटा था, और उसके बाद मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ंक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इरा ने तो खैर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एंजॉय किया, और इरा की सबने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की कि माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है, आप अपनी बेटी को ड्रेसिंग बहुत अच्छी करवाती हैं, और माशाल्लाह ये बहुत प्यारी है, बहुत एक्टिव है और बहुत फ्रेंडली है। और इरा का तो बस यही काम था कि कोई बच्चा मिल जाए ना, तो इरा का यही होता है कि मैं उसको पारियाँ करती रहूँ और कुछ भी ना करूँ। तो जी उसके बाद खैर खैरियत से जो है वो ख़त्म हो गया था फंक्शन। और अभी जी है रात का टाइम, और हसीब ने कल सुबह पहुंचना था कराची से। वो चल तो पड़े थे लेकिन कल सुबह पहुंचना था, तो यहाँ मैंने इरा को सुलाया था, और साथ में हमने आज कूलर भी चलाया, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड होना शुरू हो गई ना, फिर कूलर जो है वो हम लोगों ने बंद कर दिया था। और यहाँ जी मैं और मेरी बेटी जो है बस सोने लगे हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा मुझे, इरा, हसीब और आने वाली बेबी को अपनी दुआ में याद